7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के ऊपर अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया था। तो उसके जवाब में इजरायली फौज ने गाजा पर जमीनी हमला कर दिया था और तब से लेकर अब तक गाजा में भारी तबाही मचाने के बावजूद भी आईडीएफ हमास का सफाया नहीं कर पाई। उल्टा आईडीएफ के हमलों में इजराइल के कई बंधक मारे गए। वहीं दूसरी तरफ गाजा की हर गली कूचे पर हमास के लड़ाके अभी भी उतनी ही ताकत से आईडीएफ के ऊपर घात लगाकर बैठे हैं। जैसे ही आईडीएफ के सैनिक और टैंक उनके निशाने पर आते हैं, वैसे ही हमास के लड़ाके उनके ऊपर गोरिल्ला स्टाइल में अटैक कर देते हैं। और यही वजह है कि गाजा को अब आईडीएफ का कब्रिस्तान कहा जाने लगा है। और अब इसी कड़ी में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो ये साबित करता है कि गाजा में आईडीएफ के साथ जो कुछ हो रहा है उसे नेतन्याहू अब तक छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाल ही में आईडीएफ पर गाजा में हुए एक बहुत बड़े हमले की, जिसका वीडियो हमास ने अब रिलीज किया है। दरअसल यह वीडियो अल-कुद्स ब्रिगेड्स ने रिलीज किया है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो पूर्वी गाजा के शुजाया के अल-मंतार हिल इलाके का है। इस वीडियो में दूर मलबे के ढेर पर तकरीबन 6 से 7 इजरायली सैनिक नजर आ रहे हैं और पहले तो कुछ सैनिक खड़े होकर आगे जाते हैं और इनमें से कुछ सैनिक मलबे के पीछे छिपकर बैठ जाते हैं। और इसके बाद स्क्रीन पर 2 सैनिक नजर आते हैं जो अपनी राइफल से सामने किसी चीज पर घात लगाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि उनके ऊपर अल-कुद्स का एक लड़ाका पहले ही घात लगाकर बैठा है। और कुछ ही देर में अल-कुद्स का ये लड़ाका मलबे से छिपकर आगे की तरफ बैठे इजरायली सैनिक पर अपनी राइफल से घात लगाता है और इसके तुरंत बाद उसकी राइफल से एक गोली फायर होती है जो सीधे आईडीएफ के जवान को लगती है। और गोली लगते ही ये सैनिक नीचे की तरफ गिरता है और उसके पीछे बैठा सैनिक तुरंत छिपने की कोशिश करता है। हालांकि इस हमले को लेकर आईडीएफ की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और इस बात को लेकर भी कोई जानकारी सामने नहीं आई कि इस हमले में आईडीएफ के इस जवान की जान चली गई या फिर वो जिंदा बच गया।